हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 25.82 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 16% का आज के दिन में गेन देखने को मिल रहा है। कंसर्न बढ़ गया है, पैनिक बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जो फॉल हुआ था उसमें इतना पैनिक नहीं बढ़ा था। हाँ, 3-4 दिन में बिल्कुल भी स्पाइक नहीं थे, सडनली एक स्पाइक देखने को मिला और आज तो ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल पे जाके अपने क्लोजिंग दी हुई है। सो थोड़ा सा कंसर्न का बात है। अब कंसर्न क्यों हो रहा है? यूएस के अंदर में जो आपका बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के अंदर में जो राइजिंग केसेस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ से जो सीएम है, महाराष्ट्र के सीएम, वहाँ से भी कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है कि लॉकडाउन की आगे बातें हो सकती हैं। लॉकडाउन लगेगा ऐसा कंफर्म नहीं है, पर बातें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए थोड़ा सा आज पैनिक दिख के आया हुआ मार्केट के अंदर में, और उसके चलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अच्छे खासे लेवल्स तोड़ दिए हैं। सो अभी तक जो व्यू था कि मार्केट गिर रहा, बाय ऑन डिप्स होना चाहिए, गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, वो चेंज हो चुका है और डेटा में भी वो चेंज हो रहा है। मैं आपको वो भी चीजें दिखाऊंगा आगे। सो जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है ये लगभग 14,675 के आसपास हुई है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 35,257 के आसपास में हुई है। काफ़ी नीचे क्लोज हुए हैं। इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उसको तोड़ के, उससे भी नीचे जो एक बार सपोर्ट था उसे तोड़ के नीचे की तरफ गए हुए हैं। सो चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैंडल किस तरह का बन रहा है, क्यों इतनी निगेटिविटी देखने को मिल रही है और आगे क्या हो सकता है, इसे तो डेटा में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यस, अगर आप दोनों के फ्यूचर देखेंगे तो फ्यूचर आपको डिस्काउंट पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सही साइन नहीं है। सो अगर आप इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स आपको नेगेटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करें तो ये दोनों इंडिकेट कर रहा है कि फिलहाल डिस्काउंट में मिल रहे हैं। और डिस्काउंट में चीजें कब मिलते हैं आपको मालूम है? जब कोई खरीदार नहीं होता है। सो कोई खरीदार नहीं है, इसके लिए डिस्काउंट में मिल रहा है, बेचा जा रहा है इसे, और डेटा में भी कुछ यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको लॉन्ग पोजीशन आज के दिन में दिखेगा 64.25%, 3.29% का चेंज है इसके अंदर में। अब मजे की बात यह है इसके अंदर कि बाय किया गया है, एफआईआई की तरफ से बाय किया गया, लॉन्ग्स बनाए गए हैं एंड इवन जो शॉर्ट थी उसकी कवरिंग की गई है, शॉर्ट कवर किया गया है। सो इसका मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मल होता सब कुछ तो ऐसे टाइम के अंदर में हम बोलते थे कि ठीक है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आज मार्केट में इतना अच्छा खासा फॉल हुआ है, उसके बावजूद 3.29% का लॉन्ग पोजीशन बढ़ते हुए आया है, 64.25 पे काम कर रहे हैं। सो मैंने डेटा जब चेक किया तो डेटा में एक चीज समझ में आया कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में फरवरी मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बिकवाली हुई है और खरीदारी मार्च के लिए की गई है। यानी शॉर्ट टर्म व्यू, एक ये 2-3 दिन का व्यू अगर आप बात करें तो 2-3 दिन का व्यू कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी
निगेटिव आ रहा है। सो इस डेटा को अगर लॉन्ग सिर्फ और सिर्फ इस डेटा पे जाना जाए, तो लॉन्ग टर्म व्यू लिया जाए, मार्च महीने का व्यू लिया गया, तो मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। लेकिन सिर्फ फरवरी मंथ के बारे में अगर आप बात करें तो मैं उसे निगेटिव मान के चला, निगेटिव से न्यूट्रल इन लेवल्स के आसपास में रुकेंगे, तोड़ेंगे 34,500 के पास में जा सकते हैं, 14,500 के आसपास में जा सकते हैं। लेकिन यस, ये डेटा मार्च के लिए ठीक है, फरवरी के लिए ये डेटा ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बढ़िया 749 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है, स्टॉक फ्यूचर में 202 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इस महीने के लिए नहीं, अगले महीने के लिए। सो ओवरऑल अगर आप इसे भी देखेंगे तो न्यूट्रल मान के चलना चाहिए, और ये भी न्यूट्रल मार्च महीने के हिसाब से ही मान के चलिएगा। फरवरी मंथ के हिसाब से मैं इसमें भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2 दिन का अगर आप व्यू निकालें, शॉर्ट टर्म व्यू निकाल रहे हैं, तो बेचने वाले बहुत बैठे हुए हैं। सो उसकी वजह से क्या हुआ, आपको सप्लाई बहुत मिल रही है, और उसकी वजह से हम जब भी आप देखिए अगर चार्ट के ऊपर देखेंगे, जब हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सो डेफिनेटली उस आपका मूड देखने को मिल रहा है। एफआईआई की तरफ से आज के दिन में -893 करोड़ यानी 893 करोड़ की बिकवाली कैश के अंदर की गई है, और डीआईआई 920 करोड़ का बिकवाली करते हुए नजर आया। निगेटिव डेटा, ये डेटा से अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, थोड़ा कम हो रहे थे, लेकिन फ्लो कम हो गया, हाथ रोक दिए हैं, और अब हाथ खींचते हुए भी नजर आ रहे हैं। सो निगेटिव, ये 1-2 दिन के अंदर में मार्केट और गिर सकता है, उसके बाद में भले मार्च महीने के लिए मार्केट ऊपर जाए, लेकिन 2 दिन के अंदर में मार्केट और गिरता हुआ नजर आए। इनफैक्ट अगर सही ढंग से देखें तो मैं तो 1 मार्च तक वेट करूंगा, कि 1 मार्च तक हो सकता है अगर लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया तो एक बार मार्केट फिर से थोड़ा सा गिरते हुए नजर आ सकता है। अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो फिर शायद मार्केट थोड़ा संभलते हुए नजर आए। सो बेसिकली अगर डेटा समझने की कोशिश करें, विक्स निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, कैश सेगमेंट निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैं बात करूं इंडेक्स फ्यूचर के बारे में, तो इंडेक्स फ्यूचर फैब के लिए कुछ प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दे रहा है, लेकिन मार्च में पॉजिटिव या न्यूट्रल इंडिकेशन आप बोल के चल सकते हैं। और इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन है वो मार्च के लिए लॉन्ग बनाई जा रही है, फैब के लिए बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है। सो हमने पोजीशन कौन सी ली, माफ करें, उसके पहले पुट कॉल रेशियो 0.99 पे है, बढ़िया है पुट कॉल रेशियो। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां से बाइंग आ सकती है। अब मार्केट जिस तरह से गिर रहा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, मार्केट नेगेटिव दिख रहा है, तो उसके चलते हुए ये 0.9 से 0.79 वगैरह के आसपास में जाए, यानी यहां से 20 बेसिस पॉइंट और कम हो तो बाइंग आनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं निफ्टी का जो हम पुट कॉल रेशियो देख रहे हैं, ये पुट कॉल रेशियो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का है। सो फरवरी के अंदर में क्या हो रहा है वो यहां पे बात नहीं हो रहा है। यहां पे इनफैक्ट अब पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून जब तक का कॉन्ट्रैक्ट और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मिला के बात हो रहा है वो 0.99 पे। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू यहां पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो निफ्टी डेफिनेटली कंफर्टेबल जोन में बोलूंगा इसे, लेकिन जिस तरह से मार्केट गिर रहा है वेट करिए 0.79 का, 0.85 का, इसके पास में आवे तो एक बार शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग रैली, दिस इज व्हाट आई फील, शॉर्ट कवरिंग रैली अगर ये 2 दिन में देखने को नहीं मिली तो डेफिनेटली आपको फ्राइडे के दिन में देखने को मिल सकती है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है, जब इस तरह का बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो एफआईआई वो पर्टिकुलर जो एक्सपायरी होती है उसे खत्म करने के बाद में लॉन्ग बनाना चालू करते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर दैट कि वैसा कुछ देखने को हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में जरूर देखने को मिले। तो आज के दिन में हमने पोजीशन क्या बनाई थी, इनफैक्ट कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था हमारा 35,800 का कॉल हमने बाय किया था, 2 लॉट में बाय किया, इनफैक्ट एवरेज किया था 477 के आसपास में, 590 पे स्क्वायर ऑफ किया, वहां पे लगभग 23.56 या बोले 5,625 रुपए का वहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया। एंड देन 35,800 का कॉल हमने बाय किया था, ये एक्सपेक्टेशन में कि शायद 35,500 ना टूटे, पर टूटा। और यहां पे आप सिर्फ 25 देख रहे होंगे, क्यों, ये रिस्की ट्रेड्स थे, तो यहां पे हमने सिर्फ एक लॉट से काम किया था और बाद में उसे एवरेज किया था। यहां पे भी एवरेज, यहां पे भी एवरेज, बट यहां पे हमने एवरेज नहीं किया। सो यहां पे लगभग 4,250 रुपीज का लॉस आते हुए नजर आ रहा है। मार्केट जिस तरह से गिरा है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं, उतना ही ऊपर जाने में इसे तकलीफ भी आने वाला है। सो ओवरऑल अगर देखें तो आज के दिन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता हुआ नजर आया, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक पुट के अंदर में कॉल करना चालू काम नहीं किया था, बट मार्केट देख के ऐसा लग रहा है कि पुट के अंदर में पोजीशन अब बनानी चालू करनी पड़ेगी। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे कॉल्स आपके मोबाइल पे या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये मैसेज डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो आज ब्रेकडाउन देखने को मिला, ये कितना बुरा देखने को मिला है, कितना बुरा ब्रेकडाउन है, या कुछ अभी भी चांसेस है रिकवरी के।
चार्ट के ऊपर। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं ना। फॉल तो बहुत ही पैथेटिक हो रहा है, नो डाउट इन दैट। और पैथेटिक फॉल होने के पीछे रीजन क्या है, मतलब फॉल क्यों हो रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब जिस तरह का फॉल हो रहा है इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ रहा है। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा 36,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसे तोड़ते नीचे की तरफ आए और लास्ट डे जब फ्राइडे को हमने काम किया था तो उस टाइम पे सपोर्ट लिया था 35,500 600 के आसपास में। आज उसे तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग हुई है 35,250 के आसपास में। मतलब लगभग इस लेवल के बारे में मैं बात कर सकता हूं, यहां पे क्लोजिंग हो रही है। क्या करना चाहिए और कहां पे सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि फॉल बहुत भारी हो रहा है तो सपोर्ट थोड़ा खोजने की कोशिश हो रही है। और अगर सपोर्ट देखें चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करें तो जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो सपोर्ट लगभग 34,800 के आसपास में, एंड दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 34,300 के आसपास। सो लेट मी राइट दैट, लेट मी जूम इट बिट नाउ क्योंकि बहुत छोटे छोटे दिख रही है। सो 34,800 एंड 34,300 के आसपास में सपोर्ट देखने को मिला। मतलब लगभग अगर आप बोले 500 पॉइंट डाउन हियर एंड देन उसके बाद में 500 पॉइंट डाउन हियर, इन दोनों लेवल के आसपास में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और शायद इन लेवल्स को ना तोड़े, शायद से इन लेवल्स को ना तोड़े। बट जिस तरह से डेरिवेटिव डेटा के अंदर में डेटा दिख रहा है वो भी वहां से क्लैरिटी मिल रही है कि मार्च के लिए लॉन्ग पोजीशन किया जा रहा है। अभी लॉन्ग पोजीशन नहीं है, मार्च के लिए लॉन्ग पोजीशन किया जा रहा है। और जब आप मार्च के लिए लॉन्ग पोजीशंस कर रहे हैं सो ये 2 दिन तो अनसर्टेन है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आपको रैली देखने को इतनी खास मिल नहीं रही है। सो ये 2 दिन अनसर्टेन है। 34,800 34,300 मार्च के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करना चाहिए और वहां से बाउंस बैक करना चाहिए। और अगर वहां से बाउंस बैक करते हुए ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा 35,600, फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 36,200, देन अगेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 36,500। ये रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। सो बाय करना चाहिए? नहीं, बाय तो अब नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ा है। तो अगर आप उस लेवल्स के आसपास में जाते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो 35,600 के आसपास में अगर मिलता है तो शॉर्ट क्रिएट कर लेना चाहिए। और अगर शॉर्ट क्रिएट करेंगे तो आपके लिए पहला टारगेट ये बनेगा, माफ करिए, पहला टारगेट आपके लिए कहीं ना कहीं 34,800 के आसपास में ये बनेगा, एंड सेकंड टारगेट 34,300 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है अगर फॉल कंटिन्यू हुआ तो। 34,000 कल के दिन में अगर टूटा तो आपको पैनिक सेल देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल पॉसिबल है 34,300 में। आई मीन 35,000 अगर कल के दिन में टूटा तो ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमें। थोड़ा सा जो डेटा आया है वो डेटा भी निगेटिव आ रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि निगेटिव माहौल 2 दिन के लिए कंटिन्यू होगा। तीसरे दिन क्या होगा फिर से देखेंगे, लेकिन 2 दिन के लिए नेगेटिव माहौल कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। सो लॉन्ग करना है क्या? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग अगर ऊपर की तरफ मिल गया शॉर्ट करिए, लॉन्ग बिल्कुल मत करिए। आपको मौका मिलेगा एक बार, जिस तरह के आज भी जिस तरह का एक बार मौका मिला था, एक बार बाउंस होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उस बाउंस के चक्कर में मत जाइएगा। जो भी उस बाउंस के चक्कर में जा रहा है वो ट्रैप हो रहा है फिलहाल। और अगर पॉसिबल हो तो इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तो वेट करिए, कूल डाउन हो जाने दीजिए। 1-2 दिन में वो कूल डाउन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ज़रूरी है कि अपने कैपिटल को बचाएं, और अगर ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, नहीं तो अगर रिस्क लेना ही है तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। अगर डेली कैंडल पे देखेंगे तो जिस तरह का कैंडल बना हुआ है, बॉडी बनी हुई है, निगेटिव है। और ऐसा तब होता है जब आप इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ते हैं और कॉन्फिडेंशियली तोड़ते हैं। सो कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट बियर्स के अंदर में। सपोर्ट कहाँ पे लेना चाहिए? नीचे की तरफ 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं, वहाँ पे 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सो नीचे की तरफ जैसा पहले हमने डिस्कस किया 34,800 के आसपास में, एंड देन 34,300 के आसपास में सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है। बाउंस बैक भी बढ़िया होने के चांसेस हैं। सो लेट्स सी कब होता है बाउंस बैक, बट लेवल्स पे ध्यान रखिए। ऑप्शन चेन, अगर ऑप्शन चेन देखते हैं, लेट मी ओपन ऑप्शन चेन फर्स्ट। ओके, अगर ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग कहाँ हुई है? 35,257 के आसपास में। सो डेफिनेटली 35,300 हमारा एट द मनी होगा। सो लेट मी मार्क 35,300 फर्स्ट, एंड लेट्स लुक एट दी 35,300। 500 का मल्टीपल नहीं है तो कुछ खास यहाँ पे आपको डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, बट ओके, जस्ट लेट मी कंप्लीट इट। ओके, बट अगर आप देखेंगे 35,500 या 35,000 के लेवल्स को देखेंगे तो वहां पे डेटा देखने को मिलेगा। 35,500 पे 25,494 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट अगर देखें सो 38,000 का डेटा है,
जिस 38,000 का 36,000 पे देखने को मिल रहा है, 34,000 का 36,500 पे देखने को मिल रहा है एंड 43,000 का 37,000 पे है। सो 37,000 नहीं जा रहे हम लोग, एटलीस्ट 2 दिन में तो नहीं जाएंगे, ऐसा लग तो नहीं रहा कि जा रहे हैं, बहुत रेयर चांसेस है। सो राइटिंग दबा के हो रही है, 13,000 एडिशन आज के दिन में देखने को मिला हुआ है। निफ्टी ज़्यादा वीक नजर आ रहा है, ये बोलना चाहिए। इन द मनी में जाके राइटिंग हो रही है, 14,371 लॉट का ओपन इंटरेस्ट यहीं पे खड़ा हो गया 35,000 के अंदर में। सो चांसेस ज़्यादा था कि आज के दिन में टूटेगा, कुछ लोग को लग रहा था शायद, उन्होंने राइटिंग कर ली हुई है। 35,000 पे पुट पे 38,000 लॉट का अभी भी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 34,500 पे 28,000 का एंड 34,000 पे 30,000 का, जो आपको सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। सो एक बार 35,000 टूटा तो फॉल और गहराएगा, 34,300 तक आने के चांसेस बनते हैं। फिर ओवरऑल ओवरसीज मार्केट के ऊपर में भी नज़र रहेगा और वहाँ से देखेंगे किस तरह के संकेत कल सुबह में आते हैं, क्योंकि ओवरसीज मार्केट के ऊपर डेफिनेटली मार्केट अभी डिपेंड कर रहा है। वहाँ से सिग्नल लेने की शुरुआत, एटलीस्ट शुरुआत में तो वहाँ से सिग्नल ले रहा है, फिर दिन भर रैली और उसके बाद में फॉल दिखा रहे हैं। सो वेट करेंगे, जैसा मैंने बोला वेट करेंगे। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं 34,300 से लेके ऊपर की तरफ 36,200 का रेंज मान के चलता हूँ। वोलाटिलिटी बढ़ी हुई है, 25 के ऊपर काम कर रहा है अगर इंडिया विक्स, तो वोलाटिलिटी बढ़ते हुए नजर आई है। सो होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और प्लैटिनम मेंबरशिप का भी मजा ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक और एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।